हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक और वीडियो के साथ गाइस आ चुका हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा वेबसाइट ऑप्टिमाइजिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो वेबसाइट ऑप्टिमाइजिंग चेक लिस्ट। जो वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं मैं उसका पूरा चेक लिस्ट जो है वो आपके साथ लेकर आ चुका हूँ। अगर हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है और अगर हमारी वो वेबसाइट है तो जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे हमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वो कहाँ पर होना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं कुछ आपको स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट फॉर बिजनेस प्रोफाइल, राइट। उस लोकल एसईओ भी बोल सकते हो और वर्डप्रेस एसईओ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ी वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं गाइस। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस एक सीएमएस सिस्टम है जिन पे हम बहुत ही इजीली एक वेबसाइट बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो जो वर्डप्रेस पे जो भी वीडियोस है वो भी आगे लेके आने वाला हूँ, तो वो भी ज़रूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप गाइस ऊपर देख रहे हो कि NAP इन हेडर एंड फूटर, और यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वर्डप्रेस। तो आपका जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर वो हेडर में भी होना चाहिए एज वेल एज वो फुटर में भी होना चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो क्रिएट किया हुआ है और उनकी वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट की लिंक उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर है या फिर एड्रेस है, सोशल मीडिया है, वो हेडर या फुटर में नहीं होते, तो उस वजह से उनका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो लाइव नहीं होता है। तो गाइज हमें वो जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेटा टैगिंग, ठीक है। तो गाइज मेटा टैगिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है हमारी। तो मैं यहाँ पर मेरा कर्सर जाएगा तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो मार्क ऑनेस्ट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, ठीक है। तो हम उसे बोल सकते हैं मेटा टैगिंग। तो वो भी कैसे करना है, कैसे टैग लाइन डालनी है, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्बेड गूगल मैप। हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम कैसे गूगल मैप जो है वो इम्बेड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। उसके बाद है गूगल रिव्यू प्लगइन। तो जो वर्डप्रेस होता है गाइस उसमें विजिट फॉर गूगल रिव्यूज प्लगइन आता है एक, जिसे हम आसानी से जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो रिव्यूज आ रहे होते हैं उनको हम लाइव हमारी जो वेबसाइट है वहां पे शो करवा सकते हैं और विजिबल करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं गाइज आपको आज बताने वाला हूँ। उसके बाद है स्कीमा मार्कअप गूगल साइट की। तो गाइज जो स्कीमा मार्कअप है वो उसका वीडियो मैंने आगे आ चुका है। तो अगर आपको पता नहीं स्कीमा मार्कअप क्या है, उसे कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसे वैलिडेट करते हैं, तो सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसे उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, वैलिड करना है वेबसाइट में या फिर कहाँ पर आपको अपलोड करना है, वो सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और जो गूगल साइट किट है वो प्लगइन है जिसका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे है ब्रांच एड्रेस एंड गाइडलाइंस। तो जो होटल होते हैं, जो पीजी होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो गाइडलाइन होती है वो भी फॉलो करनी चाहिए। कि उनकी जो गाइडलाइन होगी कि लाइक उनका टाइमिंग क्या हो रहा है होता है, जो भी बिजनेस ओपन करने का, इंक्लूज करने का, उसमें वो गाइडलाइन में वो सब इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे कीवर्ड आफ्टर एवरी 80 to 100 वर्ड्स। जो आपका मेन कीवर्ड होता है गाइज वो आपको आपकी वेबसाइट में अगर आपने कोई पैराग्राफ ऐड किया हुआ है तो वहाँ 80 to 100 जो वर्ड्स आता है उसमें आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी आप नहीं कर सकते गूगल की गाइडलाइन से, क्योंकि वो फिर कीवर्ड जो होता है वो स्टफिंग कहलाता है, तो वो भी हमें नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो AI गाइडलाइंस, ठीक है। तो AI गाइडलाइंस क्या है, जैसे कि गाइस हो गया चैट जीपीटी, ठीक है। अगर चैट जीपीटी पे जाके मैंने कोई पैराग्राफ क्रिएट करवा लिया, ठीक है, अगर वही पैराग्राफ में अगर यूज़ कर रहा हो तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये AI जनरेटेड पैराग्राफ है, तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो आप रैंक नहीं करवा पाओगे। तो आपको गाइस क्या करना है, उसके अंदर आपको थोड़ा ह्यूमैनिटी भी ऐड करनी है। आपके जो थॉट्स है, आप जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, वो अपनी जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स है, वो आपको अंदर ऐड करने हैं 2 3 4 लाइन, जैसे कि गूगल को पता ना चले कि ये
चैट जीपीटी का आपका पैराग्राफ है। ठीक है गाइस, तो चलो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट पॉइंट है एन ए पिन हेडर एंड फूटर, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर ली है, हमारी ही वेबसाइट है। ठीक है गाइज, तो ये वेबसाइट का होम पेज देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा जो कंपनी का है मार्क पॉइंट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका लोगो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाएंगे फूटर में। तो यहाँ पर फूटर में भी आपको जैसे कि हमारी बिजनेस का नेम आ गया, हमारा जो भी एड्रेस है वो आ गया, एंड देन फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी भी आ गया है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना है कि आपका जो हेडर है, यहाँ हेडर में आपका बिजनेस का नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, एड्रेस हो गया, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ जो मेरा डैशबोर्ड है वो मैंने ओपन कर लिया है गाइस। तो यहाँ पर मैं होम पेज में चला जाता हूँ और उसको एडिट विद एलिमेंटर हम कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो वर्डप्रेस का कोर्स क्या है गाइस, वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमने वर्डप्रेस के अंदर जो हमने प्लगइन यूज़ किया हुआ है गाइस, वो है एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो उसको आप इंस्टॉल कर देना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर ये होम पेज ओपन कर दिया, यहाँ पर मैंने ये फ़ोन नंबर जो है वो एडिट कर दिया है। तो आप भी गाइस उस हिसाब से, ये आपका जो ऊपर जो हेडर का पार्ट होता है वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर है, जो एड्रेस है, ठीक है, सोशल मीडिया है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ चले जाते, मैं आपको एक सेकंड, यहाँ से मैं बाहर पहले निकल जाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे आप, और जाएंगे आप कस्टमाइज में। ठीक है, और जो हेडर एंड फूटर का जो प्लगइन आता है गाइस, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको जाना है हेडर बिल्डर में। तो हाँ, यहाँ पर आप गाइस देखोगे तो यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो है। ठीक है, तो ये वो आपका लोगो आ चुका है। यहाँ पर है प्राइमरी मेन्यू, तो ये आपका मेन्यू आ चुका है। एंड देन यहाँ पर बटन, तो यहाँ पर भी बटन आ चुका है। तो अगर आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं HTML1। ठीक है, तो आपने यहाँ पर HTML1 ले लिया, तो यहाँ पर आप सिंपली फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, और आप एज वेल एज प्लगइन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वो फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है गाइस। ठीक है, तो उसके बाद फ़ोन नंबर करने के बाद यहाँ पर आप उसका जो डिज़ाइन है, टेक्स्ट कलर क्या लेना है, लिंक कलर क्या लेना है, ठीक है, उसकी फॉन्ट साइज़ क्या होगी, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से मार्जिन दे सकते हो, जो कि आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि हम जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और हम हेडर और फुटर बिल्डर जो आता है प्लगइन, उससे भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने लोगो हमारा जो लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेम भी डाल सकते हो, एड्रेस भी डाल सकते हो, एंड देन फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। और उसके बाद गाइज हम बात कर रहे हैं फुटर की। ठीक है, तो फुटर में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपीयरेंस में ही जाना है। ठीक है, एंड देन कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाएंगे या गाइज आप, तो यहाँ पर आपको दिखेगा फूटर बिल्डर, आपको जाना है फूटर बिल्डर में। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखो आप फूटर बिल्डर में जाओ, तो उसके बाद यहाँ पे आप आपका लोगो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ जस्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका लोगो आ चुका है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, जस्ट आपका जो भी फोल्डर है वहाँ से अपलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर हमने हमारे बिजनेस का जो नेम है वो भी मेंशन किया हुआ है।
तो आप वो भी कर सकते हो। देन यहाँ पर हमने जो थोड़ा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एड्रेस भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। हमने हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड देन हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी हमने यहाँ पर अकाउंट का मेंशन किया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है और आपकी वेबसाइट है गाइस, तो ये आपको 100% करना ही पड़ेगा। तो ये आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो लाइव हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है गाइस। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे कि एन ए पिन हेडर एंड फूटर। तो ये गाइस मैंने आपको समझा दिया है कि आप कैसे करते हैं, और अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाकर भी आप कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं मेटा टैगिंग की। तो मेटा टैगिंग के लिए गाइस आपको करना है, आप जस्ट चले जाओगे, यहाँ से हम पहले बैक हो जाते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी जाना है, अपीयरेंस में ही जाना है और जाना है कस्टमाइज में। तो कस्टमाइज में गाइस जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा साइट आइडेंटिटी। क्या है? साइट आइडेंटिटी। तो हम ऊपर क्लिक करेंगे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग में आपको जाना है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हो नीचे यहाँ पे साइट टाइटल आ चुका है, मार्क पॉइंट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना जो टाइटल है वो ऐड कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे आपकी जो टैग लाइन है वो भी आप गाइस ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ गाइस। जैसे कि यहाँ पे मार्क पॉइंट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हमारी, उसका नाम है गाइस, ठीक है। तो ये पर मैं इसके आगे थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि बेस्ट। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर मैं डैश भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो गाइस तो यहाँ पे आप अपनी टैग लाइन जो होती है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर लेते हो। जैसे कि हमारी टैग लाइन है योर ट्रस्ट इज अवर वैल्यू, तो मैं वही यहाँ पर पुट ऑन कर दे रहा हूँ। जैसे कि योर ट्रस्ट इज अवर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर टैगलाइन देख लो मैंने डाल दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने साइट टाइटल का भी यूज कर लिया है। तो हम यहाँ पर उसे पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, मार्क ऑनेस्ट पे, उसके बाद मार्क ऑनेस्ट के बाद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर उसे रिफ्रेश कर रहा हूँ गाइस। तो रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पर जो अपना साइट टाइटल है वो भी ऐड कर सकते हो, एज वेल एज जो आपकी टैग लाइन होती है वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड देन आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पर आपका वो जो कीवर्ड है या फिर आपका बिजनेस नेम है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर गाइस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्बेड गूगल मैप, ठीक है। जो गूगल मैप है वो कैसे हमें इम्बेड करना है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरा जो होम पेज है मैं उसे यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ, जैसे कि हाँ एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है गाइस। आपको सबसे पहले गाइस जो एलिमेंटर का प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप अच्छे से वेबसाइट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर भी ले लेते हैं यहाँ पर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो गाइस आप यहाँ पर जैसे कि आप प्लस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेनर लेना है, ठीक है। और हम यहाँ पर जैसे कि सर्च करेंगे गूगल मैप्स, आप देख रहे हो गूगल मैप्स आ रहा है, तो आपसे यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर गाइस आ रहा है लोकेशन, तो आपका जो बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखो गाइस जैसे कि मैंने अपना जो बिजनेस नेम है वो यहाँ पर मैंने पुट किया, जैसे कि मैंने लिखा मार्क ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये जो एड्रेस है जो मैप है वो यहाँ पर विजिबल हो चुका है गाइस, ठीक है। तो आप सिंपली ये भी चीज़ कर सकते हो। देन आप अपडेट करोगे
तो आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पर पुट किया हुआ है। जैसे कि अब हम जाएंगे कॉन्टेक्ट पेज पे, तो यहाँ पर आप देखो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे हमने ऑलरेडी से किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गूगल रिव्यू प्लगइन। तो गाइस जो गूगल रिव्यू प्लगइन है वो आप जो भी आपको क्लाइंट का जो रिव्यू आता है वो गूगल प्लगइन से भी आप कर सकते हो, जो एलिमेंटर के अंदर आता है वो। और आपको जो लाइव गूगल पर जो आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो विजिट फॉर गूगल रिव्यू प्लगइन है उसका यूज़ करना है। तो वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कैसे करना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अपडेट नहीं करूँगा, हम सिंपली यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, एग्जिट और लीव। ठीक है, उसके बाद गाइस हम यहाँ पर चले जाएंगे प्लगइन्स में। जैसे कि हम यहाँ पर प्लगइन्स में जाएंगे तो हमें एक प्लगइन ऐड करना है, तो हम जाएंगे ऐड प्लगइन में। जैसे ही हम ऐड प्लगइन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हमें कौन सा प्लगइन लेना है। तो हमें जो प्लगइन लेना है वो है विजिट फॉर गूगल रिव्यू प्लगइन। ठीक है, क्या है गाइस, विजिट फॉर गूगल रिव्यू प्लगइन, विजिट फॉर गूगल रिव्यू प्लगइन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लगइन है गाइस वो आपको मिल जाएंगे। तो हमें जो प्लगइन लेना है वो है विजिट फॉर गूगल रिव्यूज। ये वाला जो प्लगइन है वो हमें इंस्टॉल करना है। सिंपली मैं यहाँ से इसे यहाँ पर गाइस अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी यहाँ विजिट फॉर गूगल रिव्यू जो है वो ये वाला प्लगइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही विजिट फॉर गूगल रिव्यू हम प्लगइन करेंगे उसे हमको एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस हम एक्टिवेट कर देंगे। तो एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर कुछ कनेक्ट गूगल मैप्स भी हम कर सकते हैं। तो गाइस ये जो विजिट फॉर गूगल रिव्यू प्लगइन है उससे भी आप आसानी से कर सकते हो। अब बात, तो ये भी 4 जो पॉइंट हमारा वो कंप्लीट हो गया गाइस। फिर 5th हमारा जो पॉइंट है वो है स्कीमा मार्कअप गूगल साइट। तो जो स्कीमा मार्कअप है गाइस उस पर मैंने आगे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो स्कीमा मार्कअप कैसे जनरेट करना है, कैसे पुट करना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब गाइस उसके बाद यहाँ पर है ब्रांच एड्रेस गाइडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रांच एड्रेस है, फॉर एग्जांपल होटल हो गया, पीजी हो गया, तो उनका कुछ गाइडलाइन है। अगर वो गाइडलाइन हिसाब से रहेंगे या फिर वर्क करेंगे तो आपकी जो बिजनेस है उसमें दिक्कत नहीं आ सकती। जैसे कि जो आपका बिजनेस का वर्ष हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आ सकती है ब्रांच एड्रेस गाइडलाइंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है गाइस, तो उसके बाद है कीवर्ड आफ्टर एवरी 80 to 100 वर्ड। तो आपको जो कीवर्ड है, ठीक है, वो भी आपको 80 to 100 वर्ड में अपना यहाँ पर जो है वो डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया हुआ है। तो जस्ट पैकर्स मूवर, वो आप वेबसाइट देखोगे गाइस तो इन्होंने भी कई पर जगह पर है वहाँ पे, जैसे कि पैकर्स एंड रिमूवर्स, ये एक उनका कीवर्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमको जो उनके कीवर्ड्स है वो साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ पर भी आप देखो जस्ट पैकर्स एंड मूवर्स, तो जो वर्ड्स होते हैं गाइस, ठीक है, 80 to 100 वर्ड्स, उसमें हमको जो हमारे कीवर्ड है उसे रिपीट करना है, पर कीवर्ड स्टफिंग ना हो, बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है गाइस वो एआई गाइडलाइन। जो एआई गाइडलाइन है, ठीक है, कि जो चैट जीपीटी हमें जो भी हमको पैराग्राफ देता है, हमारे हम जो भी कीवर्ड वहाँ पर पुट करते हैं उसके हिसाब से, तो वो जो पैराग्राफ होता है और वो पैराग्राफ हम हमारी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि एआई जनरेटेड है।
तो हमारी वेबसाइट रैंक में दिक्कत आ सकती है। और वो हमारी तो हमें गाइज हमारी जो वेबसाइट है उसे एसईओ फ्रेंडली भी करनी है, उसका एसईओ भी करना है। तो उसका जो कंटेंट होना चाहिए वो गाइज ह्यूमनाइज होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमन ने लिखा हो वैसा होना चाहिए। तो अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या आपके जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो खुद लिखो, और उसको फिर वो जो पैराग्राफ में उसे उसमें ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो को लगेगा कि ये जो पैराग्राफ है ये कंटेंट है वो ह्यूमन है, तो आपका रैंक होने के चांसेस है गाइज। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।